जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आस माता के व्रत की पूजा विधि, कथा, कहानी के बारे में। आस माता का व्रत शुरू हो चुका है, इसी के बारे में आज सभी को बताएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके, सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को आस माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं। फागुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि के मध्यम किसी भी दिन आस माता का व्रत एवं पूजन किया जा सकता है। कई जगह आस माता का चौथ के दिन व्रत किया जाता है। आज चौथ के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आस माता का पूजन के बाद आस माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आस माता का व्रत एवं पूजन करने वाले के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। जो भी विपत्ति आती है वो आस माता की कृपा से बड़ी आसानी से टल जाती है। पूजा कब करें? फागुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के मध्यम किसी भी दिन आस माता की पूजन और व्रत किया जा सकता है। इस वर्ष आस माता का व्रत एवं पूजन 11 मार्च 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 रविवार के मध्य कभी भी आप व्रत कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार आस माता की पूजा और व्रत करने वाले मनुष्य का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस व्रत और पूजन के विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। यह व्रत बहुत दुर्लभ है, इसकी विधि बहुत ही आसान है। इस व्रत करने वाले जातक को आस माता का संरक्षण मिल जाता है। आस माता सदैव उनकी सहायता करती है, रक्षा करती है। आस माता का व्रत एवं पूजन बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस व्रत और पूजन को करने वाले जातक का कभी अनिष्ट नहीं होता है, उसका सदैव मंगल ही होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। वो एक सुविधापूर्ण जीवन जीता है। वो हमेशा विजयी होता है। उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में प्रसन्नता आती है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कलश पर रोली से स्वादिष्ट बनाकर उस पर चावल चढ़ाए और गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुने सुनाए कहे। कई जगहों पर यह कहानी जानटी, जिसे खेजड़ी भी कहते हैं, उसके नीचे जाकर भी औरतें बाल्टी में पानी भरकर वहाँ सामान ले जाकर कहानी सुनती है और सुनाती है। सभी जगह अलग अलग तरीके से रिवाज है। कहानी सुनने के पश्चात एक थाली में पूरी, हलवा और दक्षिणा रखकर बयाना निकालकर अपनी सास या परिवार की किसी भी बड़ी स्त्री या किसी ब्राह्मणी को दे। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। बयाना निकालने के पश्चात से भोजन करें। दिन में एक ही बार समय भोजन करना है और एक ही समय पूजा की जाती है। यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो या किसी के पुत्र का विवाह हो तो उस वर्ष आस माता का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आस माता के व्रत के उद्यापन में 4 पूरी और हलवे के 7 बयाने निकाले और उसमें से एक पर तेल रखकर और दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे या ब्राह्मणी को दे। बयाना देने के बाद उसके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले और फिर बाकी 6 बचे बयाने सुहागिन स्त्रियों में बांट दे। जब तक हमारे जीवन में आशा है तब तक हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है। आशा माई की प्रसन्नता से हमारे सभी काम पूरे होते हैं। अंत हमें उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आस माता की कथा। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। उनके एक पुत्र था। इकलौता होने के कारण उसका लालन पालन राजा ने बड़े ही लाड प्यार से किया था। इसलिए वह राजकुमार अपनी मनमानी भी करने लगा था। अक्सर राजकुमार पनघट पर जाकर गुलेल से पनिहारियों के मटके तोड़ देता था। इससे परेशान होकर राजा ने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि कोई भी पानी भरने के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग ना करे। इसके बाद से सभी स्त्रियां तांबे या पीतल के घड़े में पानी भरने लगी। राजकुमार ने जब देखा तांबे और पीतल के घड़े देखे तो उसके लिए उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। अब वह कंकड़ से स्थान पर शीशे और लोहे से सभी के मटके फोड़ने शुरू कर दिए। राजकुमार की नई शरारत से राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजा के आदेश से राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चला गया। रास्ते में 4 बूढ़ी औरतों को देखा।
एक भूखमयी थी, एक प्यासमयी थी और एक नींदमयी थी और एक आसमयी थी। राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। अचानक से उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाने के लिए अपना हाथ नीचे किया तो बुढ़िया को लगा कि वह प्रणाम कर रहा है। नजदीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियों ने पूछा, किसको प्रणाम किया है? तो राजकुमार ने कहा, मैंने तो चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। संयोगवश चौथी बुढ़िया आशा माई होती है। यह सुनकर वह प्रसन्न हो जाती है। आशा माई प्रसन्न होकर 4 कोड़ियां देती है राजकुमार को और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती है और कहती है, जब तक ये 4 कोड़ियां तुम्हारे पास रहेगी, जब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा, सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आशा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी दूसरे देश की राजधानी में पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन आशा माई के आशीर्वाद से राजकुमार से वह जुए में हार जाता है और जुए में राजा अपने राजपाट भी हार जाता है। राजकुमार से हार जाने पर राजा अपने बूढ़े मंत्री की सलाह पर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचार वाली, शीलवान और सदाचारणी थी। अपने ससुराल की कमी हमेशा महसूस करती थी। पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर उन्हें ही सास ससुर मानने लगी और उनकी रोज पैर छूकर आशीर्वाद लेती। कुछ समय व्यक्ति होने पर वह राजकुमार से सास ससुर की सेवा करने की इच्छा के लिए बताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी के साथ लेकर अपने देश को जाता है। अपने राज्य में पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में रो रो कर अंधे हो गए हैं। वह अपने महल को जाता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपने सास ससुर के चरण छूती है। सास ससुर के आशीर्वाद से राजकुमारी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। आशा माई की कृपा से राजा रानी के आंखों की ज्योति वापस आ जाती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजकुमार के सभी दुख कष्ट दूर करे वैसे सभी को करना और सभी को धन्य धान्य देना, सुख समृद्धि। हे आस माता, सभी की इच्छा पूरी करना, सभी की आस पूरी करना। कहानी अधूरी है तो पूरी करना और गलती है तो माफ करना। बोलो आस माता की जय। आस माता का व्रत, पूजा विधि, कथा कहानी जरूर सुनना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए। आस माई सबकी आस पूरी करती है, सभी कष्ट दूर करती है। हमेशा आशा माई को प्रसन्न रखना चाहिए एवं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत को करने वाली महिलाएं गोटियों वाला मंगलसूत्र पहनकर आस माता का भोग लगाती है, पूजा करती है तथा वही भोग अन्य महिलाओं को भी देती है। आशा माई के पूजन सामग्री पान का पत्ता, गोपी चंदन, लाल लकड़ी का पटरा या चौकी, 4 कोड़ी, आशा माई की तस्वीर, मिट्टी का कलश, रोली, अक्षत, धूप, दीप, घी, गेहूं की बाली, गेहूं नैवेद्य, हलवा, पूड़ी, सूखा आटा आदि सामग्री। कहानी सुनने से पहले या कहानी सुनने के बाद विनायक जी यानी गणेश भगवान की कहानी जरूर सुनना चाहिए। यह थी फागुन मास में करने वाली आस माता का व्रत, पूजा विधि, उद्यापन। व्रत कैसे करें, कथा कहानी। आशा करते हैं कि आप सभी को जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। आस माता आपकी हर आस पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। कमेंट बॉक्स में जय आस माता जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।